दोस्तों इस समय शाम के 7:30 बज गए हैं। शाम की आरती कर दी है और मैंने चढ़ा दिया है एक तरफ चावल और एक तरफ दाल बन रही है, दाल चावल बनाना है। और जो है मेरा जो चॉपर होता है तो मेरा वो टूट गया है, ख़राब हो गया है। पिछले 3-4 साल से चल रहा था। एक बार मैं लखनऊ गई थी तो मैंने देखा था समीक्षा के पास है, तो मैंने कहा समीक्षा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, 4 साल हो गए इस बात को। तो बोलती दीदी 99 का आया है, आपके लिए भी मंगवा देते हैं। जब से वो बराबर चल रहा था तो मेरा वो जो है अभी 2 दिन पहले वो ख़राब हो गया। प्याज वगैरह क्रश करते हैं ना, उससे चॉप करते हैं, तो फिर एक ऊपर पड़ा हुआ, तो पता नहीं किसी ने गिफ्ट दिया होगा। और अब ये निकला है, देखते हैं इसमें कैसे कलर का निकलता है। वो ग्रे कलर का था, चला रहे थे 3-4 साल से, लेकिन अब वो टूट गया। उसकी वो जो क्रश करने की वो जो एक डोरी होती है ना, उसके 2 टुकड़े हो गए। फिर मैंने उसको फेंक दिया है। ये निकला है, तो अब इसको मैं डेली वेयर के लिए निकाल लेती हूँ। डेली वेयर नहीं, डेली यूज़ के लिए सॉरी। तो अब देखते हैं इसको कौन सा कलर है। अरे ये तो वही सेम टू सेम कलर निकला, ग्रे कलर का था और ये फिर से ग्रे कलर का ही निकला है। और पहले भी मैं ग्रे कलर का यूज कर रही थी। राइस में उबाल आ रहा है तो इसको थोड़ा स्लो कर देते हैं और इस पर प्लेट रख देते हैं। सेम कलर, सेम डिज़ाइन, सेम साइज, पूरा बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। थोड़ा कोई दूसरा कलर मिल जाता है तो थोड़ा मज़ा आता। चलो क्या कर सकते हैं, यूज़ करेंगे अब। साथियों तो ये कुछ सामान है जो कि मैंने एक जगह इकट्ठा कर लिया है। कुछ गले के नेकलेस वगैरह हैं, चूड़ियाँ हैं। हालाँकि मैंने इसमें से गले के एक भी सेट पहने नहीं, पर मैं यहाँ से ले गई थी। मेरी बड़ी बहन प्रीति दीदी बहुत सारे नेकलेस लेके आई थी, तो हम लोगों ने वही पहने थे ज़्यादातर। ये मैं लहंगे देने जा रही हूँ। मेरी स्कूल की कलीग मैडम है और मेरी फ्रेंड भी बन गई है। तो और लहंगे कब से मैं लाई थी और कब से मेरे पास रखे हुए हैं। अगर किसी से रेंट पे लेते हैं तो कितने कितने मतलब 1-1.5 महीना तो हो ही गया है, कितना बिल हो जाता उसका। लेकिन मेरी फ्रेंड ने दिए हैं, तो वो बोल रही थी कि आप रखे रहो अपने पास, आपके पास रखे या मेरे पास रखे बात एक ही है। और जो है वो रेंट पे लहंगे वगैरह देती भी हैं, तो उनके जो है चलते हैं रेंट पे। मैंने उनसे कई बार पूछा था कि जो है मैं मेरे भाई की शादी में जा रही हूँ, आपसे लहंगे लूँगी, कितने पैसे आप लेंगे हमसे और कैसा क्या रहेगा। तो उन्होंने नहीं बताया, बोले अरे आप ले जाओ, हम देख लेंगे, हम बाद में कर लेंगे, हम कर लेंगे, जैसा भी करना होगा एडजस्ट कर लेंगे, जो भी है। और नहीं पैसे वैसे नहीं बताएंगे हम, आप ले जाओ, आप ले जाओ। तो थोड़ा सा मुझे भी डाउट है कि वो मेरे से पैसे लेंगी नहीं। मैं पैसे लेके जा रही हूँ क्योंकि देखो घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो फिर खाएगा क्या। अपने व्यापार है, अपना बिजनेस है, अपना काम है, ठीक है थोड़े बहुत पैसे वगैरह कम कर लिए जाएँ, लेकिन ऐसा कि बिल्कुल ही ना लो तो वो भी तो नहीं चलता है ना। तो मैंने क्या सोचा है कि वो जितने भी पैसे लेंगी ले लेंगी, क्योंकि वो मुझे पता है वो लेंगी नहीं, और लेंगी भी तो 100-200 रुपये 500 रुपये ऐसा करके बोलेंगी बस इतने दे दो। तो मैंने क्या किया है कि मैंने एक साड़ी रख ली है। साड़ी में मैंने चूड़ी, बिंदी और सिंदूर ये सारा सामान उसमें रख दिया है। और जो है साड़ी एक रख ली है, ये साड़ी मैंने एक तैयार कर ली है कि अगर वो पैसे वैसे का कुछ लफड़ा करती हैं या बोलती मैं नहीं लूँगी या थोड़े लूँगी, तो फिर मैं अपनी तरफ से एक साड़ी उनको दे दूँगी। तो फिर अपना हो जाएगा कि अब एज ए गिफ्ट समझ लो या एज ए उसका रेंट समझ लो, चाहे जो भी समझ लो, मैं तो एज ए गिफ्ट दूँगी। मेरे से बड़ी भी हैं और मेरी फ्रेंड भी हैं, और अब और अच्छी दोस्ती होती जा रही है। तो जो है इसलिए अब मैंने दाल और चावल बना के रख दिए हैं। लौट के आके मैं दाल बघारूँगी। मेरे हस्बैंड आ जाएंगे 8:30 बजे, तो हमें जो है तैयार होके वहाँ पहुँचना है। मैं वैसे अकेली जा सकती थी, पर लहंगे जो हैं थोड़े रेटेड हैं, उनका ऐसा पैकेट कैसे जाएंगे। और जो है दिन में तो बहुत धूप रहती भी है, तो 10 मिनट लगेंगे जाने के, और आने के जल्दी से दे के आ जाएंगे, फिर घर आके खाना पीना करेंगे। तो मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मेरी फ्रेंड प्रीति मैडम के यहाँ। ये मेरे साथ स्कूल में ही पढ़ाती हैं, नर्सरी क्लास लेती हैं। हम लोग बहुत ही अच्छे मित्र बन गए हैं, बहुत अच्छे कलीग हैं, हमसे जो है बहुत बड़ी हैं, लेकिन मित्रता छोटा बड़ा और
कम ज़्यादा कुछ नहीं देखती है। नाश्ते में उन्होंने बढ़िया बूंदी के लड्डू लगाए हैं, सेव हैं और कुछ स्पेशल से माँ के हाथ के बने लड्डू हैं, वो कहीं अपने मायके गई होंगी तो वहाँ से ये लड्डू बनवा के लाई हैं, जो कि बहुत टेस्टी हैं, एकदम घी घी जैसे। तो मैं कर रही हूँ नाश्ता और सारी शादी की जो भी बातें होती हैं, जो भी पूजा पाठ की, तो जब एक बार बातें चालू हो जाती है दोस्तों तो फिर बातें होती ही रहती हैं। अभी स्कूल स्टार्ट हुए नहीं हैं तो उसके पहले ही मैं जो भी काम है उसे निपटा लेती हूँ। इतने दिनों से टल रहा था, लहंगे मेरे पास रखे हुए थे तो मैंने कहा चलो आज समय मिला है, मेरे हस्बैंड ऑफिस से जल्दी आ गए हैं तो काम निपटा लेते हैं। अब क्या है कि नेक्स्ट डे लक्ष्य का स्कूल रीओपन हो रहा है तो मैं तैयारी कर रही हूँ लक्ष्य के स्कूल जाने की। मैं कपड़े वगैरह सब प्रेस कर रही हूँ और सारे प्रोजेक्ट वगैरह सब तैयार कर दिए हैं। अब ये एक ड्राइंग प्रोजेक्ट रह गया था दोस्तों, तो मैं इसे बना रही हूँ। ये भी अपने समय से पहले पहुँचाना है। तो इन्हें क्या करना है कि बॉटल से कुछ ऐसा म्यूज़िक बजाने वाला एक व्यक्ति बनाना है और म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बनाना है। तो मैंने सोचा है कि मैं बॉटल से प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन बना देती हूँ। तो मुझे जैसे भी बनाने आए मैंने बना दिए। कुछ क्ले का यूज़ किया है और बॉटल का यूज़ किया है, तो इस तरीके से। और अभी इनका तबला बना नहीं है, मेरे से अकेला ये एक डॉल टाइप का ही बन पाया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे। तो नेक्स्ट डे स्कूल खुलना है और लक्ष्य की हेयर कट बहुत ज़रूरी है। जब हम लोग जालौन गए थे तब मैंने हेयर कट करवाई हम थी। लोग आए हुए हैं पिज़्ज़ा खाने और आज मेरा मन कर गया इसलिए मैं खा रहा था। वैसे लेट्स ऑर्डर आ गया। तो साथियों हमने ले लिया है पिज़्ज़ा लक्ष्य के लिए और हेयर कट भी करवा लिया है लक्ष्य का। अगले दिन से स्कूल खुलेगा तो लक्ष्य एकदम प्रॉपर यूनिफॉर्म में और अपने हेयर कट में जाएंगे। तो लक्ष्य ले चुके हैं, अब इन्हें घर जाके, इस समय 7 बज रहे हैं करीब, वो घर जाके इनको नहलाया धुलाया जाएगा। उसके बाद ये अपना पिज़्ज़ा खाएंगे। मैं जालौन में थी तो मैंने इनसे कई बार बोला था कि अपन 1 महीने यहाँ रह रहे हैं तो तुम हेयर कट करवा के ही चलो, पर ये माने नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो मैं तो वहीं जाके ही इनका हेयर कट करवा दूँगी। ये गरम गरम पिज़्ज़ा मुझे खोल के दिखा रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि कैसा होता है क्या, जैसे कि मैंने कभी देखा ही ना हो। तो ये इनका एक 69 रुपीज़ में पिज़्ज़ा है और ये नहा के आ चुके हैं, भगवान की आरती पूजा कर रहे हैं। उसके बाद इनका ये रात का डिनर होगा। मेरे हस्बैंड अपना ऑफिस करेंगे तो वो रात में 11 बजे आएंगे खाना खा के ही। तो मेरा तो कैसे भी कोई भी चीज़ में काम चल जाएगा। मैं चाय बना लूँगी और 2 रोटी नमक से अचार से ही खा लूँगी और मेरा हो जाएगा दोस्तों। पर बच्चे का मन था तो मैंने आज दिला दिया। वैसे हम लोग रोज़ कभी खाते नहीं हैं, कभी कभार खा पी लेते हैं। तो बस लक्ष्य ने खोल ली है टीवी तो अपने लगाएंगे गेम और इनका ये खाना पीना चलेगा। मैं अपना और काम देखूंगी और अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। आप सबसे विदा लूँगी इस आशा के साथ कि आप सभी मेरे वीडियोस को एप्रिसिएट करेंगे दोस्तों। और आप करते भी हैं दोस्तों, आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं कि मेरा दिल भर आता है, मेरा मन भर आता है। और आप सबकी जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं उससे ऊर्जा मुझे मिलती है, उससे मुझे प्रेरणा मिलती है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का। बाय बाय।